क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर के हाथों में हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे देश को, सभी देशवासियों को, हमारे प्यारे कलीसिया को, कलीसिया की अगुवाई करने वाले संत पिता फ्रांसिस को, सभी धर्माध्यक्षगण, पुरोहितगण, धर्म भगिनी, लोक धर्मी प्रेरितों को, सभी विश्वासी भाई बहनों को यीशु के हाथों में समर्पित करते हुए आज के लिए प्रभु द्वारा दिए पवित्र वचन हम सुनते हैं, मन चिंतन करते हैं और रोज की रोटी के रूप में पवित्र वचन प्रभु हमें दे। आमीन। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 के पद संख्या 8 की ओर हम जाते हैं, जहां लिखा है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया। प्यारे भाइयों बहनों, जब डिवाइन मर्सी रिट्रीट सेंटर खोलने के लिए बिशप साम जी ने मुझे कहा, उसके लिए आशीर्वाद दिए, तो मेरे सामने बहुत सारे समस्याएं खड़े हुआ। मुझे पता नहीं चला था कि कैसे एक रिट्रीट सेंटर माने आध्यात्मिक साधना का भवन का शुरुआत करेंगे, वो भी छोटे बेटिया जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र में। मैंने बहुत दिन तक प्रार्थना किया, मेरे सामने ये असंभव पड़ा। प्रोत्साहन देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम, गिने चुने लोग ही मुझे बताया, जरूर आप अपने क्षेत्र में एक आध्यात्मिक साधना का भवन शुरू करना है। अधिकांश लोग मुझे बताए ये तो असंभव है, कार्य भी बहुत सारे हैं। तो प्रभु ने मुझे इस पवित्र वचन दिया, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम कैसे आदमी हो, मैं जानता हूं। साथ साथ मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोला हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। एक द्वार, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। ईसा मसीह खुद हमसे कहता है, मार्ग में हूं। यीशु रूपी मार्ग से चलकर, यीशु रूपी द्वार से ईश्वरीय कार्य करने के लिए आगे बढ़ना है। और आगे क्या लिखा देखिए, तुम्हारी शक्ति सीमित है। मैं जानता हूं भाई फ्रांसिस, तुम्हारा शक्ति सीमित है। तुम एक कमजोर आदमी हूं, तुम ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाएगा अपने शक्ति से, अपने क्षमता से। सो मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया। आज्ञाओं का पालन किया, नाम का अस्वीकार नहीं किया। एक दिन बहुत बड़े भीड़ में से एक महिला खड़े होकर बताया ईसा मसीह के मां के बारे में, धन्य हो तुम्हारी मां, धन्य हो तुम्हारी मां। कारण क्या है? तुम्हें दूध पिलाई, अपने पेट में तुम्हें संभाली। एक साधारण स्त्री मां मरियम का महिमा बताते हुए कहती है, यीशु क्या बोलता है? धन्य है वो जो पवित्र वचन सुनता है, उसी के आधार पर अपना जीवन बिताती है।
कहने का तात्पर्य है पवित्र वचन का पालन करने वाले प्रभु के सामने महान है। और यह पवित्र वचन क्या है? पवित्र वचन तो इतना ही है, एक दूसरे को प्यार करो। अपने ईश्वर का, पिता परमेश्वर का, साथ साथ अपने पड़ोसी का प्रेम करना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको ईश्वर के संतान समझ के, बेटा बेटे समझ के सबको प्यार करना, अपने प्यार से नहीं, ईश्वरीय प्यार से। ईश्वरीय प्यार से हमें सबको प्यार करना है। हमें क्या करना है? यीशु हमें ईश्वरीय प्यार से भर दीजिए। जो हमारे लिए असंभव निकला है, प्रभु हमसे कहते हैं जो तुम्हारे लिए असंभव मेरे लिए संभव है। मेरे लिए बहुत सारे चीजें असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो मैंने प्रार्थना की, वचन रख के मैंने प्रार्थना की। इंग्लिश में कहते हैं क्लेम एंड प्रे, बता दो प्रभु जी आपने कहा था, कहां कहां? प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 के पद संख्या 8 में आपने कहा था, मुझसे कहा था मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोला हूं, वो द्वार कोई बंद नहीं कर सकता। आपने मेरे से फिर कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वचन के शक्ति से मैंने अपना कार्य शुरू किया। देखो आगे चल के पता चला प्रभु जो कहा है सही है। साथ देने वाला परमेश्वर, द्वार खोला। कौन है द्वार? ईसा मसीह खुद है। संत यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मैं हूं द्वार, मैं ही हूं द्वार। आई एम द डोर, आई एम द डोर। वही द्वार से होके हमको आगे चलना है। देखिए आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारे समस्याएं आ जाते कभी कभी, पता नहीं उसको कैसे सामना करना है, क्या करना है। ये पवित्र वचन पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते जीवन को अपने शरीर का, अपना मन का, अपना आध्यात्म का भाग बनाना है। जहां कहीं भी जाए समस्याएं जरूर सामने आ जाते हैं, सामना करना पड़ता है चैलेंजेस। तो क्या बोलना है? मैं न डरूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ है। उन्होंने बोला था, उन्होंने एक द्वार खोला, वो बोला कोई बंद नहीं कर सकता। वो कौन खोला? यीशु ने खोल दिया है। और यीशु ने खोल दिया है तो कोई बंद नहीं कर सकता। दुनिया के कोई सा भी शक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तो विश्वास के साथ ये वचन को पढ़ना है और बार बार बोलना है। सबको बोलना, मैं बोल देता हूँ, सबको बोल देता हूँ, अपने जीवन के गवाही के रूप में सबको बताता हूँ प्रभु ने मुझे फलाना वचन दिया। वही वचन है मेरे जीवन का आधारशिला। मेरे सपनों को मैंने प्रभु के हाथों में दिया था, तो वही प्रभु मुझे बोला मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाया। प्रभु ने मेरे लिए एक योजना बनाया। आज कोरोना महामारी हो, उसके वजह से आर्थिक समस्या हो, नौकरी की बात हो, जीवन की बीमारी की बात हो, डरना नहीं, प्रार्थना कीजिए। अच्छा से प्रार्थना, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। मैं जो पवित्र वचन आप लोगों को आज सुसमाचार से दे रहा हूं, इस पवित्र वचन को दोहराते हुए प्रार्थना कीजिए और चैलेंज कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए, विश्वास करके चैलेंज कीजिए। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, जहां कहीं भी आप लोग बैठे हो आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए। फादर जी के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। हमारे कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना कीजिए, विशेषकर बीमार से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी आपने मेरे सामने जो द्वार खोला है, उसी द्वार से होकर आपका कार्य करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। विशेषकर एक दूसरे को प्यार करे, किसी को नफरत ना करूं, बैर की भावना मेरे दिल से हटा दीजिए। दुख परेशानियां हे प्रभु जी आपके पावन चरणों में समर्पित कर अपने पवित्र क्रूस में चढ़ा देता हूं। मुझे अनुग्रहित कीजिए प्रभु जी। मेरे पास जितने भी लोग प्रार्थना मांगे आए हैं प्रभु जी, सभी के प्रार्थनाओं को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु जी स्वीकार कीजिए।
प्रभु जी, आपकी पवित्र माँ की मध्यस्थता, कुंवारी मरियम की मध्यस्थता हमारे साथ रहे प्रभु। माँ मरियम हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए विशेषकर आपकी मध्यस्थता का प्रार्थना का जरूरत जिन व्यक्तियों को है आज के दिन, उनके साथ दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों के साथ हो, अब सदा और सर्वदा आमीन। जय यीशु।